Good morning to all of you, dear students. So, in last video yesterday, we have completed chapter 15, construction, and we have completed all the parts of construction of parallel, construction of triangle. Okay, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया चैप्टर 16 पैरामीटर एंड एरिया आपके सिलेबस का 16 चैप्टर नंबर 16। तो आप लोग चैप्टर 15 की जो क्वेश्चन आंसर है जो भी है एक्सरसाइजेज उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो उसको पर्सनली मैसेज करिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामीटर एंड एरिया। तो पैरामीटर एंड एरिया में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज पैरामीटर, यानी इस चैप्टर में सबसे पहले हमको डिस्कस करना है पैरामीटर के बारे में। पैरामीटर क्या होता है? तो आप लोग अर्लियर क्लासेस से पढ़ रहे हैं, क्लास 3, 4, 5, 6 में पढ़ाया है हमने। पैरामीटर कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी जो बाउंड्री होती है किसी भी प्लेन की, उसकी जो टोटल लेंथ होती है, यानी कहने का मतलब अगर कोई प्लेन है और उसकी बाउंड्री को अगर मेजर करें तो जो लेंथ आती है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। बात करें जैसे मान लीजिए आपका बोर्ड है, राइटिंग बोर्ड, और इस बोर्ड के अगर पूरे बाउंड्री की हम लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो बाउंड्री का मतलब आप जानते हैं जो एज होता है, किनारा होता है चारों तरफ का, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्री आप समझते हैं, व्हाट इज द बाउंड्री? तो बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है वही पैरामीटर कहलाता है। यानी अगर एक पैरामीटर की लेंथ डेफिनेशन सीधी सी समझे कि टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी शेप, कोई भी शेप हो, ये भी है प्लेन, मतलब कोई भी शेप हो, उसके बाउंड्री के चारों ओर की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर, इसको बोलते हैं हम पैरामीटर। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, और कोई शेप बना देते हैं शेप, ठीक। अगर हम तीनों फिगर में पैरामीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल की पूरी बाउंड्री चाहिए, इसको बाउंड्री बोलते हैं, बाउंड्री दैट इज कॉल्ड बाउंड्री, ठीक है ना, इसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो अब इसकी लेंथ अगर हम यहां से शुरू करेंगे ए पॉइंट से, ए से बी तक जाए, बी से सी तक, सी से डी तक, और डी से फिर ए, यानी टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे पैरामीटर। अगर ये मान लीजिए ट्रायंगल है तो यहां से अगर शुरू करें इस पॉइंट, मान लीजिए ट्रायंगल पी है, अब पी से स्टार्ट करें क्यू, फिर क्यू से आर, और आर से फिर क्यू, ठीक। अभी जैसे है मान लीजिए कोई शेप है, इस शेप का अगर पैरामीटर निकालना चाहते हैं तो अगर हम ये पॉइंट यहां मान लीजिए मान लेते हैं पॉइंट दिया, इस पॉइंट से शुरू हो जाए और ऐसे ऐसे मेजर करना शुरू करें, ठीक है, फिर उसी पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाए, तो ये टोटल लेंथ क्या कहलाएगी? पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पैरामीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है पैरामीटर। आप जानते हैं कि आपके जो फिगर है जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, तो इनके हमको पैरामीटर चैप्टर में पढ़ने हैं। साथ में देखिए जो शेप्स होंगे हो सकता है कंबाइंड शेप हो, तो उनका भी पैरामीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कंबाइंड कॉम्बिनेशन शेप्स ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब जैसे मान लीजिए कि शेप ऐसे बने इस टाइप के शेप है, तो इनका पैरामीटर कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी वही चीज है कि आप एक पॉइंट से शुरू हो जाइए मेजरिंग करना, और उसी पॉइंट पर आकर फिर से स्टॉप हो जाइए, ठीक। ये कहलाएगा पैरामीटर। तो क्वेश्चन में जैसे भी क्वेश्चन होंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट, आपकी बुक में रिमेंबर बॉक्स में लिखे होंगे, देख लीजिएगा, उससे सारे फार्मूले पढ़ लीजिएगा
और एग्जाम्पल्स लगे हैं, एग्जाम्पल्स को भी आप रफ कॉपी में लगा लीजिएगा। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ पैरामीटर। देखिए इससे पहला सबसे पहले है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए फार्मूला आता कैसे है, इसका अगर फार्मूला जैसे मान लीजिए होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फार्मूला बनता कैसे, इसको हम बनाते कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए दिस इज रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में आपको पता है लेंथ होती है ब्रेड्थ होती है, लेंथ को शॉर्ट में l और ब्रेड्थ को शॉर्ट में b, तो अगर इसको हम लिखना चाहें 2l प्लस b ब्रेड्थ। ओके, अब आपको पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम पैरामीटर का फार्मूला यूज करें, जो डेफिनेशन होती है पैरामीटर की, l प्लस b फिर l फिर b। अब यहाँ 2 टाइम l है 2 टाइम b, 2l प्लस 2b। अब इसको अगर 2 कॉमन ले लें तो आंसर क्या बनेगा l प्लस b। तो देखिए जितने भी पैरामीटर के फार्मूले बनेंगे वो सारे डेफिनेशन से ही बनेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, फार्मूला आपको अपने आप लर्न हो जाएगा, फार्मूला आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ होती है, कैसी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब पैरामीटर स्क्वायर में जैसे आप जानते हैं नो वेरिएबल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। सो इन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर देखिए स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर हैव सेम लेंथ। मान लीजिए अगर हम एक साइड को a मान लें तो दूसरी की a, तीसरी की a और चौथी की a। तो अगर हम यहाँ करें कि देखिए पैरामीटर टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री या सम ऑफ ऑल साइड, ये भी आप कह सकते हैं पैरामीटर की। अगर फार्मूले की बात करें तो हम पैरामीटर का फार्मूला लगाएंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड। आइए देखिए बाउंड्री का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर। अगर यहाँ सभी साइड्स का सम करें a प्लस a प्लस a प्लस a, अभी सभी को अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा 4a, और इसको बोलते हैं 4 इंटू साइड्स। यानी पैरामीटर का स्क्वायर होता है उसका फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, ठीक। इस तरह पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब अगर पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल जैसे मान लीजिए स्क्वायर ट्रायंगल की बात करें, सबसे पहले स्क्वायर ट्रायंगल। तो स्क्वायर ट्रायंगल में आपको पता है कि स्क्वायर ट्रायंगल की ऑल द साइड्स ऑफ लेंथ डिफरेंट होती है, जैसे बाल फर्स्ट है, सेकंड भी है और थर्ड शी। ऑल द लेंथ ऑफ साइड्स इन रेक्टेंगल आर डिफरेंट। तो अगर पैरामीटर फाइंड आउट करना चाहते तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड यानी a प्लस b प्लस c। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन साइड सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में होगा, यानी अगर इसकी यूनिट की बात करें जो यूनिट गिवन होगी उसी में इसको राइट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया पैरामीटर ऑफ स्केलर ट्रायंगल। फिर स्केलर के बाद अगर बात करें मान लीजिए आइसोसेलेस क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है 2 साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड डिफर होती है। तो अगर करें a प्लस b दैट इज 2a प्लस b। तो अगर इसको लैंग्वेज में यूज करना चाहें सर पैरामीटर ऑफ इसका आइसोसेलेस का कैसे राइट करें, तो 2 इंटू साइड इक्वल साइड्स, 2 इंटू ईच इक्वल साइड प्लस थर्ड साइड, ठीक। अब आइसोसेलेस के बाद आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखिए ऑल साइड इक्वल होती है,
ऑल साइड हैव इक्वल लेंथ, इसका फार्मूला होता है 3 into साइड। कैसे? जैसे आप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करते हो 4 into साइड, क्योंकि उसकी आर साइड इक्वल होती है, उसी तरह पैरामीटर ऑफ इक्वेटेड ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है, जिसको कर देंगे 3 into साइड। इसका मतलब हुआ कि अगर हम पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अगर रेगुलर पॉलीगन का आपको पैरामीटर पूछे तो क्या लिखेंगे? n into लेंथ ऑफ साइड, यानी n क्या है? n नंबर ऑफ साइड है और लेंथ ऑफ साइड। यानी जैसे पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का निकालना है 5 into s, रेगुलर ऑक्टागन का निकालना है 8 into s। ठीक है, तो इस तरह से आपके कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को नोट करिएगा और बुक में जो आपके क्वेश्चंस एग्जांपल्स में हैं उनको लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम उन क्वेश्चंस का देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको एक पेज में राइट करके सेंड कर देंगे। ठीक है, और वीडियो के द्वारा समझा दिया जाएगा। ओके, क्लियर? तो अब आप समझ गए होंगे, इसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। तब तक आप चैप्टर 15 भी और चैप्टर 14 जो भी आपको नोटबुक में कराया गया है वो सारे चैप्टर्स नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए और वर्क करते जाइए, कोई भी वर्क अधूरा मत रखिए। ठीक है, वर्क अधूरा रखेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी, इसलिए चैप्टर 16 का सिर्फ आज आपको फार्मूला लिखना है और जो एग्जाम्पल्स उनको लगाना है। एक्सरसाइज नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इनके डिस्कस कर लेंगे। पहले हम आपको सोल्यूशन सेंड कर देंगे, उसके बाद इसका वीडियो सेंड कर देंगे ताकि आप आराम से इसके क्वेश्चन कर लो। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, बाय बाय।